धर्म और विज्ञान के संबंध के बारे में। हमारा सनातन धर्म पूर्णतया वैज्ञानिक आधार पर स्थित है। इसके अनेकों सबूत हैं। साथ ही वास्तुशास्त्र ही उसमें एक सबूत है। वास्तुशास्त्र में जब हम वास्तुशास्त्र के अनुरूप मकान बनाते हैं तो आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि हम मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाते हैं। इसके पीछे का प्रयोजन क्या है? साथियों, मास्टर बेडरूम में कौन रहता है? हमारे घर के सबसे बुजुर्ग, सबसे सीनियर लोग हमारे मास्टर बेडरूम में रहते हैं। चाहे हमारे दादा दादी हो या पिताजी माताजी हो, जो भी मोस्ट सीनियर हमारे घर के जो व्यक्ति होंगे वो मास्टर बेडरूम में रहते हैं। अब उसकी दिशा का महत्व क्या है ये जानते हैं। साथियों, सर्दियों के मौसम में सूर्य दक्षिण की तरफ चला जाता है, दक्षिणायन हो जाता है। जैसे हमारे पंचांग की भाषा में दक्षिणायन कहते हैं, तो दक्षिण की तरफ में चला जाता है और उसी वजह से सर्दियां बढ़ जाती हैं। तो साथियों, सूर्योदय दक्षिण पूर्व में होता है और दक्षिण पश्चिम में अस्त होता है सर्दियों के मौसम में। और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है, इसलिए सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक उनके कमरे में सूर्य की अच्छी किरणें पड़ेगी, जिससे उनका कमरा गर्म रहेगा तो उनको सर्दी कम लगेगी। इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण है। दूसरा हम किचन बनाते हैं साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व के अंदर। साथियों, घर में किचन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन रहती है? गृहिणी रहती है। चाहे वो आपकी माताजी हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, वो सबसे ज़्यादा उसका समय जो है वो किचन में सबसे ज़्यादा उसका समय बीतता है। उन्हें भी सूर्य की ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक किचन में भी अगर वो दक्षिण पूर्व में है तो वहाँ भी सूर्य की पूरी रोशनी रहेगी, जिसकी वजह से उनको रसोई का पाक कला में और में काम करने में उनको परेशानी नहीं होती। इस वजह से दक्षिण पूर्व के अंदर हमारी रसोई बनाई गई है। अब पानी के स्टोरेज पे आते हैं। पानी का जो अंडरग्राउंड स्टोरेज है वो हमारा ईशान कोण में रहता है, यानी कि उत्तर पूर्व कॉर्नर में। साथियों, सूर्योदय होने के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, जिसे आजकल जब हम ये आरओ वगैरह खरीदते हैं तो आजकल उसके भी अंदर भी मेंशन किया हुआ था यूवी ट्रीटेड। वो किरणें सबसे अधिक सूर्योदय के समय ही होती है। और सूर्योदय के समय ईशान कोण पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उस पानी के अंदर के बैक्टीरिया को खत्म करती है। साथियों, हमारा सनातन धर्म जो है वो पूर्णतया वैज्ञानिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे तीज त्योहार सभी कुछ विज्ञान के आधार पर है। हम जीव जंतु वृक्ष सभी के लिए हमारे सनातन धर्म में उनकी रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसलिए साथियों, हमारा धर्म जो है सनातन धर्म ये सबसे महान है। इसमें मानवता का सब वसुदेव कुटुंबकम हमारे सनातन धर्म में कहा गया, किसी भी पंथ संप्रदाय में नहीं कहा गया। वसुदेव कुटुंबकम जो है यानी कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है।
ये हमारे सनातन धर्म में ही कहा गया है। धन्यवाद साथियों। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें भी प्रेरणा मिलेगी। अगले वीडियो में फिर सनातन और विज्ञान के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।